लास्ट क्लास में हम लोगों ने वो कर रहे थे ना, कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर कर रहे थे हम लोग ना। तो आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो हम लोग कल कर रहे थे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 36 यूनिट इन अ सिस्टम हैविंग मीटर, किलोग्राम एंड मिनट एज फंडामेंटल यूनिट। What will be its value in CGS unit? कर सकते हो, खुद से ट्राई करो। सेम वैसे प्रोसीड करना, N1U1 और टू N2U2 लोग लेट क्यों हो जाते हो? आर्गो वेटिस्टी M1 N2 का फोर्स है ना MIT-2 होता है। MIT-2, ठीक है। अभी जब ट्राई करो तो खुद से सबको ट्राई करो।
तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, 1000 तो हाँ सही है, 1000 नहीं। कृषि चेक करो आंसर एक बार। बाकी लोग सबको फटाफट ट्राई करो। और सब टाइम पे एंटर क्या करो, सब सब लेट आते हो, पीछे का छूट जाता है, फिर दिक्कत होगी फिर तुम लोग को। सबको ट्राई करो नोटबुक में अपनी। N1 सब अपनी नोटबुक पे खुद से ट्राई करना, उसके बाद नहीं है तो स्क्रीन पे देखना। N1 कितना लेंगे? 36। मास क्या है यहाँ पे? 1 kg। लेंथ क्या है यहाँ पे? 1 मीटर। टाइम क्या है यहाँ पे? 1 मिनट। कन्वर्ट करना नया सिस्टम में, इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस में मान लो N2 होगा, ठीक है। तो मास यहाँ पे क्या होगा? 1 ग्राम। लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। टाइम क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। तो मैं N2 निकालना है, तो N2 क्या हो जाएगा? 36। 1 kg बाय 1 ग्राम। 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर। एंड 1 मिनट बाय। हाँ सही है इब्राहिम, वेरी गुड। बाकी लोग जिसका भी आ रहा आंसर चैट बॉक्स पे देते चले जाओ, स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खुद से करो। 1 मिनट का हो जाएगा। सही है यार, वेरी गुड। 1 मिनट का हो जाएगा 60 सेकेंड बाय 1 सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा 36 इंटू 1000। ये हो जाएगा इंटू 100। ये सेंटीमीटर कट जाएगा। और ये हो जाएगा 60 सेकेंड ना, तो ये सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, इंटू 1/60। सही है कृषि, वेरी गुड। बाकी लोग भी तो आंसर जिसका आ रहा है, ठीक है, ये जगह 1000। ठीक है, therefore, हाँ हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। इसके एक बार इसके पीछे वाला पेज करो ना सर, आपने कुछ लिखवाया था ना इससे पहले भी। इसके पहले कुछ ही लिखा था मैंने। सर मेरा वो नेटवर्क इशू है ना सर, तो मैं अलग अलग आईडी से ज्वाइन करने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा। ये पहला पेज यही है जो लिखा है हुआ है, ओके सर। ठीक है ना। इसके पहले कोई पेज ही नहीं है। सही है नंदिनी, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर दो। किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। 。 . 。 . 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 。 . . . . . . . . .
कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो पूछो। नो। ओके, चलो आगे बढ़े हम लोग। वंशिका, बेटी श्री, आंसर तुम लोग के क्यों नहीं आए थे? हाँ, सर क्लास खत्म होते ही यूनिटी लिखना है, अंडरस्टूड है ना? ये हम लोग को हो जाएगा इस वैल्यू 36 हाँ यूनिट लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू 1000 डाइन। देखो कितनी बार हमको यूनिट पता होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर यूनिट ऑफ फोर्स फोर्स विल बी 1000 डाइन, क्योंकि हमको पता है सीरियस यूनिट में फोर्स कितना होता है, डाइन होता है, इसलिए। आगे बढ़े। यस सर। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी का ही है। बोला गया 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है, ऐसा इनका कहना है। और ये 1 कैलोरी कितना था, 4.2 जूल होता है, हमको पता भी है। इन लोगों ने क्या बोला है, ठीक है, हमने ना एक नया यूनिट चूज किया, अ न्यू, और सबको इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और आंसर आने की कोशिश करेंगे। अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इज टेकन वेयर, जहां पर यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी, कॉमा, यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर, and unit of time is gamma second, ठीक है। the magnitude of calorie in new unit is, पहला ऑप्शन है 1/4.2 इंटू अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 2 गामा का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 4.2 इंटू अल्फा माइनस 1 4.2 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 2 गामा का स्क्वायर। सी ऑप्शन है 4.2 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा का पावर 2। और लास्ट ऑप्शन है 4.2 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 बीटा माइनस 2 गामा माइनस 1। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सबको पता है। सबको ट्राई करो, सबको आंसर दो चैट बॉक्स में। सर यूनिट दिए वो ऐसा यूनिट दिए है ना, वो बी मतलब बीटा मीटर वो सब। नहीं, जैसे देखो मास में हम क्या लेते हैं, 1 केजी लेते हैं ना। इन हाँ लोगों ने कोई नया यूनिट बना दिया जिसमें उन लोगों ने लिया अल्फा केजी लिया, ओके सर। ऐसा। तो हमने तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 1 केजी लिया था, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है ना, कोई नया साइंटिस्ट ने कुछ नया बना दिया।
ओके कृषि सही है। नेक्स्ट बाकी लोग दो आंसर सर कर रहे हैं। जल्दी करो। सही है युग, वेरी गुड। अमंकर रिकॉर्डिंग देख जाना एक बार। ओके सही है बेटी श्री, वेरी गुड। बाकी लोग भी दो। हाँ सर, 1 मिनट। सर नहीं हो रहा। ट्राई तो करो यार, कोशिश करो, हार मत मानो। सर ट्राई तो किया पर नहीं हो रहा मेरे चलो से भी। ठीक है, मैं करके दे रहा हूँ ना। आर को एक बार चेक करो। देखो 1 कैलोरी को 4.2 जूल, इसको हमको कन्वर्ट करना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4.2। सही है प्लीज, वेरी गुड। 4.2 इंटू, सीधी सी बात है N1U1 और टू N2U2। पर हम चेक करो एक बार, तो हाँ 4.2 N1 U1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसका यूनिट की बात हो रही है, एनर्जी की। तो एनर्जी का हमको पता है ये M1, हाँ सही है मनन, वेरी गुड। M1 L1 T1 -2 इक्वल्स टू N2। हम ये पहले देख लेते हैं कि 4.2 जूल कितना होगा नया यूनिट में, ठीक है। तो N2 ये अल्फा -1, M2 L2 का स्क्वायर T2 -2। दिस इंप्लाइज दैट N2 क्या हो जाएगा हमारा 4.2 M1 बाय M2 L1 बाय L2 सही है परम, T1 बाय T2 -2 इक्वल्स टू N2, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट N2 यहाँ पे लिख चुके हम लोग। दिस इंप्लाइज दैट N2 इक्वल्स टू 4.2 M1 कितना है इसमें, ऐसा ही, ये तो ऐसा यूनिट था ना, देखो तो 4.2 जूल वाला। तो N1 यहाँ पे हो जाएगा 1 kg M1, और M2 क्या नया सिस्टम में अल्फा kg है। L1 क्या है हमारा, L1 तो है हमारा क्या कहते हैं 1 मीटर, और ये हमारा हो जाएगा बीटा मीटर, और स्क्वायर कर दिया। और टाइम 1 कितना है, T1 है हमारा कितना, यहाँ 1 सेकेंड होगा, और यहाँ पे T1 कितना है, गामा सेकेंड। पावर यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, टाइम का -2। दिस इंप्लाइज दैट
N2 क्या हो जाएगा हमारा 4.2, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा गामा माइनस गामा का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या बोला, देयरफॉर 4.2 जूल, ठीक है, 4.2 जूल इक्वल्स टू 4.2 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा का स्क्वायर न्यू यूनिट, ठीक है ना। ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग N1, यहाँ से याद करो हम लोग कैसे मान रहे थे, ये N1 दैट इज 4.2 जूल को हमने क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखो। सर हाँ बोलो। सर बीटा पे -2 नहीं आएगा? बीटा पे कैसे माइनस, बीटा पे -2 आएगा, हाँ सॉरी। (4.2 जूल इक्वल्स टू N2 न्यू यूनिट, ठीक है ना। हमने ऐसा बोला 4.2 जूल कितना हो जाएगा N2 न्यू यूनिट, देखो 4.2 को हमने कन्वर्ट पूरा कर दिया। अभी तो 4.2 जूल कितना हो जाएगा N2 न्यू यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा N2 की वैल्यू ये आ रही है, यहाँ लिख दिया न्यू यूनिट, ठीक है। अभी यहाँ से देखो क्वेश्चन 4.2 जूल किसके इक्वल है, वो तो 1 कैलोरी के इक्वल है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 2 गामा का स्क्वायर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आया समझ के नहीं आया, बोलो हाँ या ना। सर मैंने वो 4.2 की वैल्यू नहीं पुट की थी, अच्छा इसीलिए। बराबर है, उसको सब ध्यान से कर लो। बाकी सबको क्लियर हो गया। यस सर। यस। ओके, इसको फटाफट नोट कर लो। आगे बढ़े। यस सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का होगा, या एक क्वेश्चन में ऐसे आसान क्वेश्चन करवाता हूँ उसके बाद एनसीईआरटी पे आता हूँ, हालांकि वो भी आसान ही है। बोला गया है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, सबको पता है, इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। 1 पॉइंट इन न्यू सिस्टम, सर केजी है ये ग्राम? ग्राम होता है कि केजी होता है, वो ग्राम होता है शायद, है ना। एक बार एक मिनट चेक भी कर लेता हूँ क्या ये ग्राम होता है। सर केजी होता है। केजी होता है ना, यस सर। केजी होता है, ठीक है। इन न्यू सिस्टम 1 point is taken 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो नया सिस्टम होता है यूनिट का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या ले लेते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट ले लेते हैं, इसका मास हम लोग क्या लेते हैं यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इज टेकन एज 1 एटॉमिक मास यूनिट। फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन न्यू सिस्टम, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन एटम में 16 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, इनटू अब एक का मास कितना है 1.66 इंटू
10⁻⁻27। अब हमको पता है ये कितना लिया गया, 1 AMU लिया गया ना, ठीक है। इसको हम क्या ले सकते हैं, 16 AMU। इसको ना पे कैपिटल नहीं, इसको लेके स्मॉल ले लो, AMU 16 AMU। दिस इज द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द न्यू यूनिट, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब इसी टाइप का क्वेश्चन और है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा एनसीईआरटी का है, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले। और ये क्या, ये जो लिखा है ना मैंने, ये प्रैक्टिकली होता है ऐसा, ठीक है। मतलब जब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो वहां पे हम लोग ऐसे ही लेते हैं, मतलब प्रोटॉन के मास को हम लोग कॉमनली 1 यूनिफाइड मास या 1 AMU लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे तो नाम दे दिया गया, ठीक है, लेकिन अगर रैंडमली हमने कोई भी अपने मन से यूनिट बना दिया तो फिर हम लोग उसको NU लिखते हैं, नया न्यू यूनिट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. ये सवाल में कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, पेज वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का, ठीक है। बोला गया है कि अ न्यू यूनिट is chosen such that speed of light, a new unit of length is chosen such that speed of light in vacuum is unique, ठीक है। What is the distance between sun and earth in terms of new unit? If light takes 8 minutes 20 seconds to cover distance, तो ट्राई करो खुद से एक बार, सबको ट्राई करो। मैं 1 मिनट में आ, ठीक है। मैं कर दूं ये वाला क्वेश्चन, सबको ट्राई करो, ठीक है। ओके, सही है इब्राहिम, वेरी गुड। सही है युग, वेरी गुड। बाकी लोग भी जो आंसर,
जो क्लिक करना चाहिए क्लिक कर गया तो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, कुछ खास क्वेश्चन में नहीं है। एक बार आप समझिए। मैं कर रहा हूँ देखो एक बार यहाँ पे क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि पहली लाइन पढ़ो ध्यान से। नहीं 8 नहीं होगा आंसर आपको। बोला कि न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन सच दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिट। ठीक है, मतलब ऐसा लेंथ का हमको पता है कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। सही है प्रीत, अगर मीटर ले लेंगे तो लाइट की यूनिट क्या हो जाएगी, वो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी ना। सही है नमन, वेरी गुड। तो एक ना लेंथ का ऐसा यूनिट चूज किया जाए कि स्पीड के यूनिट स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाए, वैक्यूम में यूनिट ही हो जाए। तो हम ऐसा ले सकते हैं न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मान लो NU है। ठीक है, सही है। देखो भी तो न्यू यूनिट ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, NU हो जाएगा। देयरफॉर परम चेक करो एक बार। हाँ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ को ले लेते हैं NU, देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, हमने न्यू यूनिट 1 NU मान लिया, तो हो जाएगा NU पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। देखो स्पीड ऑफ लाइट कितनी आ रही है, यूनिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, 1 NU पर सेकेंड आ रही है स्पीड ऑफ लाइट। देयरफॉर मतलब जो हमारे ऑर्डिनरी यूनिट्स में क्या था, जब हम लोग मीटर लेते थे स्पीड ऑफ लाइट क्या आती थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती थी। देयरफॉर अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा करके देखो, 500 सेकेंड हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमारे नया सिस्टम में यूनिट क्या है, हमारे नए सिस्टम में यूनिट स्पीड का क्या है, 1 NU पर सेकेंड है। इसको मैं लिख दिया 1 NU पर सेकेंड इनटू कितना डिस्टेंस है, 500 सेकेंड है ना, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा 500 NU। मतलब अगर हमने न्यू यूनिट ऑफ लेंथ अगर NU चूज किया होता तो हमारा डिस्टेंस कितना आता, 500 NU आता। आई कि यही बात समझ, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है ना, तो इसको फटाफट नोट कर जाओ। सर 500 गिवन है। हाँ ये है ना टाइम टेकन 8 मिनट 20 सेकेंड। सर वो दिखा नहीं सर, मुझे वो कुछ और ही लगा सर वो। नहीं वो टाइम देखो ना, इफ लाइट टेक्स 8 मिनट 20 सेकेंड। मुझे सिर्फ 20 सेकंड लगा सर, वो 8 मिनट यहाँ मैंने पे तो 8 मिनट है ना, तो नोट कर जाओ। एक लास्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है, अपना डायमेंशंस का, तो हम लोग के सारे कैटेगरी कवर हो जाएंगे। हमें अगर ये ऐसे क्वेश्चंस काफी आते जो मैंने कल करवाए भी थे कि अगर हमने फोर्स को, वेलोसिटी को, टाइम को चूज कर लिया फंडामेंटल यूनिट, तो बताओ मास का क्या होगा, क्या कहते हैं एनर्जी का क्या होगा, फलाने का क्या होगा। तो वो सब करने क्वेश्चंस हम लोगों ने कल किए भी थे। ठीक है, तो उसको एक बार अच्छे से कर जाना है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस कैटेगरी का, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद अपने सारे के सारे कैटेगरी हो चुके होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या देखो, इफ यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 10 न्यूटन, 100 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड respectively, obtain unit of length, mass and time। ठीक है, मतलब बोला गया, अब समझो हमको बोला जाता था कि लेंथ का इसका चूज किए, मास का उसका चूज किए, टाइम का उसका चूज किए। तो बताओ इस नए सिस्टम में फोर्स क्या था,
हमको अभी तक जो क्वेश्चन करते आ रहे थे हमको फंडामेंटल का दिया गया था कि लेंथ को इतना चूज किया गया है, मास को इतना चूज किया गया है, टाइम को इतना चूज किया गया, तो बताओ फोर्स का क्या होगा, क्या कहते हैं 10 न्यूटन फोर्स इस 10 यूनिट पे कितना होगा। मतलब अभी तक हमको बेसिकली दिया गया था फंडामेंटल के बारे में इंफॉर्मेशन, अभी हमको डिराइव के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया और फंडामेंटल के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन का देखो कैसा चेहरा उल्टा हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के देखो हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका जो है ना वो थोड़ा बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है, हम लोग उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि हम लोग पहले क्या करें, फोर्स को एक्सप्रेस, फोर्स एनर्जी और वेलोसिटी इसको फंडामेंटल मान करके लेंथ में कन्वर्ट कर दे और फिर पूरा का पूरा पुराना प्रोसेस हम लोग अप्लाई करें, ठीक है, कि इस पे लेंथ क्या होगा, ठीक है, एक मेथड तो वो हो जाएगा। लेकिन वो वाला मेथड क्या रिलेटिवली काफी लंबा जाएगा और मेरे को सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा और वो लगभग मेरा 1-1.5 पेज का चला जाएगा। मैंने करके भी देखा था तो वो मेथड क्या मेरे को उतना सुटेबल नहीं लगा। दूसरा मेथड क्या है, ठीक है, वो जो आउट ऑफ द बॉक्स मेथड है उसको याद रखना है, ठीक है। कैसे हम लोग याद रखेंगे, देखो फोर्स का क्या हमारा MLT-2 है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू MLT-2 फोर्स क्या है 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन लिख दो। एनर्जी का क्या हो जाएगा, एनर्जी का हो जाएगा ml² T minus 2. T-2 इक्वल्स टू 100 एंड लास्ट वेलोसिटी LT-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब हमें किसका निकालना, लेंथ का निकालना, ठीक है। लेंथ का निकालने के लिए मैंने अगर देखो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड हुआ, ये हमारा थर्ड हुआ। अब ना थोड़ा बुद्धि चलाओ अपनी, ठीक है, कि लेंथ निकालने के लिए अब हमको ना यहाँ पे हो सकता है किसी दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, ठीक है, ताकि हम लोग ऐड तो एडिशन नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ऐड तो हो ही नहीं सकते, सब अलग अलग है ना। तो क्या कहते हैं कुछ ना कुछ कोई दो को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो हमको कुछ ऐसा करना होगा ताकि हमको लेंथ मिल सके। तो एक बात तो यहाँ पे मुझे क्लियरली साफ साफ दिख रही है कि अगर मैंने इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया फर्स्ट के साथ तो सिर्फ लेंथ बचेगा, देखो, है ना। अगर मैंने इक्वेशन 2 को डिवाइड किया इक्वेशन 1 के साथ तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा, देखो तो, हाँ, एम कट जाएगा, एल का एक एल बचेगा, T-2 कट जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा 100/10 दैट इज 10, ठीक है, मीटर, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन है और यहाँ पे जूल है, दोनों तो ऐसा ही में है ना, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा ब्रेक करके भी देखेंगे तो ये मीटर में ही आएगा, है ना। न्यूटन को अगर हम ऐसा लिख दे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जूल को मैं ऐसा लिख दो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, तो हमको वो मिल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। सेकेंड, मास, मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो टाइम निकालने के लिए तो आसान है क्योंकि टाइम तो हमको तुरंत मिल सकता है ना, यहाँ पे एल तो पता ही हमको T-1, तो मैं लिख सकता हूँ T-1 इंटू एल का क्या हो जाएगा 10 दैट इज 5/10 दैट इज 1/2, ठीक है। तो T-1 का आ रहा है तो T क्या हो जाएगा हमारा 2 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और ये थर्ड हमारा पूछा जाएगा, तो थर्ड अगर हमसे पूछा जाए ना तो हमसे थर्ड में क्या आ रहा है, मास आ रहा है। तो मास आ रहा है तो किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो। लेंथ का क्या आ रहा है, लेंथ का 10 है ना, टाइम का पावर -2 है तो 2 का पावर -2 और फिर 10 10 10 कट जाएगा, मास क्या हो जाएगा हमारा इसका 1/2 का स्क्वायर दैट इज 4 kg, ठीक है। तो ये जो नया यूनिट जिसपे फोर्स एनर्जी और वेलोसिटी को 10 न्यूटन 100 जूल ये लिया गया उसमें यूनिट ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ लेंथ है उस पर 10 मीटर नया सिस्टम में। उस नए सिस्टम में मास कितना है 4 kg है और नए सिस्टम में टाइम कितना है 2 सेकेंड है, ठीक है। दिस इज आंसर। सबको आया कि नहीं आया समझ, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये क्या है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, हाँ ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स ये मेथड हो गया, लेकिन देखो आउट ऑफ द बॉक्स सीखने में कोई दिक्कत नहीं है अगर हमारा काम आसानी से हो रहा है। एंड इस तरह के थोड़े सवाल हमारे एंट्रेंस में आएंगे
हम बोर्ड में ऐसे सवाल इतने एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, या आ भी जाए तो हमको करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। और देखो जब स्कूल एग्जाम में करना होगा ना क्वेश्चन, मैं बताऊं जितने क्वेश्चन हमने अभी तक ही किए हैं, ठीक है, जो फोर्स को इस पे करो, उसको इस पे करो, वो सब पता है इस मेथड से भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अपने स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम जो टीचर है हमसे वही मेथड एक्सपेक्ट करती है जो मैंने तुम लोग को पहले सिखाया, ठीक है। हालांकि अगर हमको ये वाला जो मेथड है ना, ठीक है, इससे मेरे को मास का दिया गया 10 kg, लेंथ का दिया गया, तो टाइम का दिया गया कुछ अलग ही, तो फोर्स का हम लोग इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा परफेक्ट। बट अगर हम लोग क्या कहते हैं पिछला वाला मेथड फॉलो करें स्कूल एग्जाम में तो बेटर है, ठीक है। हो गया लिखा हुआ? आगे बढ़े हम लोग अब। Yes, sir. फिर हम लोग का यूनिट्स एंड डायमेंशंस का ये वाला एक्सरसाइज डायमेंशंस वाला पार्ट पूरी तरह खत्म हो चुका हुआ है, ठीक है। अच्छा इसमें ना एक चीज कुछ हम लोग यहाँ पे इसके ना डायमेंशंस के हम लोग कुछ वो देख लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, इसमें डायमेंशंस में क्या कुछ कुछ कमियां होती हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि डायमेंशन में अगर वो कमियां नहीं होती तो हम लोग का फिजिक्स होता ना आज बहुत छोटा हो जाता, ठीक है। तो क्या क्या कमी है देखो इसमें। पहली कमी, बाय दिस मेथड ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। पहली चीज जैसे कि मैं बताऊं अगर क्या कहते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2√L/G हमने निकाला था, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो 2 पाई होता है, इसको हम डायमेंशन से नहीं निकाल सकते, इसको या तो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, नहीं तो उसको पूरा अलग ही होता है, अलग होता है डेरिवेशन का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो विस्कस फोर्स होती है उसका फॉर्मूला 6 पाई ईटा RV होता है, ठीक है, इंटू ईटा। अब यहाँ पे हम ये फोर्स का जो है ना मतलब अगर हमको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी, रेडियस पता है तो हम लोग ये पूरा फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन ये हम 6 पाई नहीं निकाल सकते डायमेंशन की हेल्प से। इसको निकालने के लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, नहीं तो फिर हमको पूरा का पूरा अलग से डेरिवेशन ही करना पड़ता है। तो हम लोग इससे डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यूज को नहीं निकाल सकते। और ये यही सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट को निकालने के लिए ही फिजिक्स इतना बड़ा हो गया। सेकंड, बाय दिस मेथड इक्वेशन containing trigonometrical comma
एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम टर्म्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड। ठीक है, इस तरह के। अभी जैसे मैं बताऊं, आगे जा करके हम लोग क्या कहते हैं, एक हमको एक पढ़ना होगा कि कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है। जैसे मान लो पतली सी ट्यूब होती है, उसमें पानी अगर हम रखते हैं इस तरह से, तो पानी राइज कर जाता है ऊपर, सीधे ऊपर भाग जाता है। और ये जो बड़े बड़े जो नारियल के पेड़ होते हैं, सोचो उनको लीव्स को पानी कहाँ से मिलता होगा। लीव्स को पानी तो जब नीचे से पानी ऊपर जाता है, तो उनमें क्या होती है, ऐसी कैपिलरीज होती है जिसपे पानी ऊपर में राइज करता है। तो इसकी कहानी पूरी पढ़ी जाती है फ्लूइड चैप्टर में। तो वहां पे कितना राइज होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2s cos थीटा बाय r रो जी। अब इस फॉर्मूले में देखा जाए ना, तो यहाँ पे कुछ थीटा करके आता है जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब वो क्या होता है हम लोग आगे जाकर के देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्मूले में cos थीटा आता है। हम इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते हैं डायमेंशंस की हेल्प, क्योंकि हमको इस फॉर्मूले से क्या होगा, खाली 2s cos थीटा पर r रो जी तो मिल जाएगा, लेकिन ये cos थीटा नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ये cos थीटा डायमेंशन लेस होता है। मैंने बताया भी था कि साइन क्या कहते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। क्लियर? तो इसलिए जहां डायमेंशन लेस आएगा वहां पे हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। आगे देखो, और जैसे मैंने इससे क्वेश्चंस का ट्रिक भी बताया था मैंने सॉल्व करने के लिए, बहुत कॉमन ट्रिक होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि साइन का थीटा अगर हो अंदर बॉक्स में, ये डायमेंशन लेस और ये पूरा डायमेंशन लेस, ठीक है, लॉग के अंदर डायमेंशन लेस और ये पूरा डायमेंशन लेस, ठीक है, ये वाला जो है ना दोनों कंसेप्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल होते हैं डायमेंशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कभी कभी क्या खाली एक ही लाइन लिखा रहेगा, साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, x is distance, what is dimension of y, कुछ है और कोई इक्वेशन ही नहीं है, खाली बस ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग वहां से इस कंसेप्ट को यूज करके y के डायमेंशन को निकाल सकते हैं, वो सब किया भी हमने। थर्ड पॉइंट, we can determine relation between physical quantity only if they depend on three or less than three factors। ठीक है, अभी क्या जैसे हमने जितना भी देखा था ना, MLT-2 देख रहे थे हम लोग, ठीक है, तो वो सब देख रहे थे, क्योंकि अगर वहां पर ज्यादा पे डिपेंड करेगा ना, तो हम उस पे इक्वेशन को फ्रेम ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन देखो, अभी हमने जैसे देखा फोर्स, तो हम देख रहे थे फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है, ये क्या कहते हैं, वेलोसिटी और रेडियस, ठीक है, तो ये तीन पे डिपेंड करता था तो हमने कर लिया। अगर ये चार हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम पड़ जाएंगे, तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा। तो खाली तीन टर्म के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अभी लास्ट में क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है, क्यों, डायमेंशनल फॉर्मूला may not represent unique physical quantity।
सर एक बार इसका पीछे का पेज। लिख लो इस पे। हो गया सर। उसके बाद may not represent unique physical quantity, ठीक है, hence physical quantity of different nature may provide dimensionally homogeneous equation. जैसे वर्क और टॉर्क, हम बोलेंगे कि ml स्क्वायर टी माइनस टू ml स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, ऐसे। तो हम ये बोलेंगे कि अगर ये दो के डायमेंशंस अगर सेम है तो वो क्या क्वांटिटी भी सेम होगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे वर्क और टॉर्क के डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। उसके बाद फिर हम बात करें अगर तो स्ट्रेस होता है और एक हो जाता है मॉड्यूलस, दोनों अलग अलग क्वांटिटी होती है, डायमेंशन सेम होते हैं। क्लियर? ट्रेन भी डायमेंशनलेस होता है और एंगल भी डायमेंशनलेस होता है, दूर दूर उनका कोई रिश्ता नहीं होता। ट्रेन बिल्कुल अलग अलग चीज हो जाती है, वो अलग चीज हो जाती है, क्या कहते हैं, जो एंगल, ठीक है। तो हमें कभी कभी क्या लगता है डायमेंशन सेम होकर के भी क्वांटिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है। अगर तो देखो, अगर दो क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन उनके एग्जैक्टली सेम होंगे ही होंगे। लेकिन अगर डायमेंशन अगर अलग अलग है तो भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई नेसेसरी नहीं है कि क्वांटिटी सेम है। आई बात समझ में? तो इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट क्लियर हो। आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। तो इसको नोट कर जाओ बस, ठीक है। सब बाकी है। हाँ, इसको नोट कर जाओ। तो अभी तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या स्टार्ट करूँ मैं, 4 मिनट बाकी है। ये लगा था कि आज जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सवाल ज्यादा हो गया। तो चलो, तो हम लोग आज क्या करते हैं, आज क्लास तो यहीं पे भी एंड कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये जिसको नोट करना कर लो बैठ पर अच्छे से। कल मैं 2 बजे फिर से क्लास रखूंगा, मैं एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, ठीक है, कल की क्लास के लिए। अच्छा, कल सबको कल 12 बजे किसी के स्कूल में क्लास है क्या? नो। नहीं है ना? ठीक है, मैं देखता हूँ, बोली 12 बजे मैं क्लास रख दूंगा, तो मैं शाम को ही मैसेज कर दूंगा, ठीक है, कल की क्लास। ओके सर। सर हाँ, मैं अभी भेज देता हूँ नंदनी, ठीक है। सर बोलो। सर कल 12 बजे क्लास है हमारी। स्कूल में क्लास है क्या? यस सर। कौन सी क्लास है?
इंग्लिश। अरे यार, देखो ना, कुछ करके नहीं अटेंड कर सकते हो क्या? तो क्या एक्चुअली क्या स्कूल में एग्जाम आ रहे ना बच्चों के, तो क्या मैं थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास लेके ना मेरा पोर्शन जल्दी खत्म हो जाएगा। 26 तारीख को से शायद किसी यूथ के स्कूल में एग्जाम है, किसी के स्कूल में एग्जाम सर मेरी भी क्लास है ना? कब से? सर क्लास है कल 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे कौन सी क्लास है? इंग्लिश। तो स्कूल की क्लास तो ऑनलाइन होगी, वो तो अवॉइड नहीं कर सकती उसको एक बार। ओके सर। ठीक है, एक बार देखना, एक बार ट्राई करना ना, अगर होता है तो फिर ठीक है। तो ये क्या, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरा चैप्टर 1 2 3, ठीक है, ये 3 चैप्टर का जो है ना, मैं बोर्ड्स का पूरा पक्के से पक्के करवा दूं मैं। हाँ युग, तुम्हारी भी क्लास है क्या? क्या एक बार? नहीं सर। अच्छा, तो अगर ये पक्के से पक्के आज हमारी हो गई है, आज डेट है 15 जून, ठीक है। तो अगर मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन और ये वाले फर्स्ट चैप्टर का तो मैं नोट काफी कुछ, मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है वो भी समझा दूंगा। तो क्या अगर 20 तारीख तक की पोर्शन खत्म हो जाता है ना, मतलब चैप्टर 1 2 3 पहले में, हाँ, तो क्या एनसीईआरटी से, तो फिर क्या अपने पास काफी टाइम रहेगा, फिर हम लोग क्या स्कूल का भी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सफिशिएंट रिवीजन भी कर सकते हैं और एंट्रेंस की भी प्रैक्टिस हो सकती है। तो ऐसा मैं थोड़ा प्लानिंग है, इसलिए मैं थोड़ा क्या एक्स्ट्रा ले लेकर के ना खत्म कर रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर संडे की टेस्ट में कितना पोर्शन होगा? संडे के टेस्ट पे खाली बेसिक मैथ्स है, हाँ सर। ठीक है ना। और ये जो चैप्टर मैंने करवाया ना डायमेंशंस, ठीक है, इसकी भी तैयारी चालू कर देना, क्योंकि संडे को बेसिक मैथ्स की टेस्ट होगी। और आज कौन सा डे हो गया है? आज हो गया ट्यूसडे। ट्यूसडे, ठीक है। देखो वो जो संडे को जो टेस्ट है ना, वो कॉमन टेस्ट होगी, मतलब वो केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स की साथ में होगी टेस्ट। लेकिन ये जो मैंने चैप्टर करवाया अभी, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इसको भी अच्छे से कर जाओ। होपफुली कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसकी टेस्ट में। आज हो गया ट्यूसडे, ठीक है ना, तो मैं इसकी टेस्ट लूंगा फ्राइडे को, ठीक है। रिवीजन कर जाना इसका, इसकी भी ऑब्जेक्टिव लेवल की टेस्ट होगी होपफुली फ्राइडे को, ठीक है। सर नेक्स्ट फ्राइडे ना? नहीं, इस फ्राइडे को, हाँ सर। ठीक है ना, ताकि वो यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी खत्म हो जाए एक बार अपनी। वो वाली टेस्ट जो होगी ना, वो खाली फिजिक्स की होगी, मतलब 1 घंटे की टेस्ट होगी। और वो जो टेस्ट है ना संडे को, वो तीनों सब्जेक्ट की एक साथ होगी, ताकि तुमको क्या एक बार आदत पड़ जाती कि 3 घंटे। देखो जब तुम मेंस की एग्जाम दोगे ना, तो वहाँ पे 3 घंटे की टेस्ट होगी, ठीक है, एग्जाम होगी। अब 3 घंटे पता है बच्चे की बैठने की आदत होनी चाहिए, तभी वो बैठ करके वो एग्जाम को टैकल कर सकता है। तो हम लोग की क्या प्लानिंग है कि कुछ टेस्ट तो हो सकता है इंडिविजुअली हो, और कुछ टेस्ट ऐसी होगी जो 3 घंटे लगातार की होगी, ताकि बच्चे को बैठ करके टेस्ट देने की आदत पड़ जाए, ठीक है ना। हाँ सर। तो चलो, बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय। थैंक बाय। यू सर।